मुल्क शदीद सर्दी की लपेट में ज़ियारत, चमन, किला सैफुल्ला और बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। मगरिब से बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल। शुमाली बलोचिस्तान समेत बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान। कराची में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई। शहर में दर्जे हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान मुश्किलों से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे इंशाल्लाह। तो ये मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान दोबारा अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके। हमने अल्लाह के फजल से पहले भी पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है और लोग जानते हैं। इसके 4 साल जो हैं वो जरा मेरे 4 सालों के साथ जरा उसका मुकाबला तो करें। हमारे दौर में क्या हालात थे और लोग कितने खुशहाल थे और आज इसके 4 सालों में लोग कितने बदहाल हुए। हमने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए ये हुकूमत संभाली। एक शख्स ने पाकिस्तान को अपनी जात के गिर्द घुमाया। 4 साला दौर में कौम से घिनौना मजाक किया गया। लोग बदहाल हुए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तनकीद। लंदन में मीडिया से बातचीत में कहा, पाकिस्तान को मुश्किलात से हम निकालेंगे। दूसरी जानिब मरियम नवाज 27 जनवरी को लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगी। पंजाब में होने वाले सूबाई इलेक्शन में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। इमरान खान की गिरफ्तारी हुकूमत नहीं करेगी, आईन और कानून के तहत होगी। राना सनाउल्लाह का ऐलान। लंदन में सहाफियों से बातचीत में कहा, इदारे तफ्तीश कर रहे हैं, गिरफ्तारी बनती होगी तो जरूर किया जाएगा। पंजाब की इंतखाबी मुहिम में नवाज शरीफ शरीक होंगे। राना सना ने लीगी कायद से मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल साझा किया। अभी कार्ड खत्म नहीं हुए, जब खेलूंगा तो पीडीएम के होश उड़ जाएंगे। इमरान खान का चैलेंज। कहा, पंजाब असेंबली की तहलील पीडीएम के लिए एक शॉट है। इस शॉट की गूंज सदियों तक उन्हें सुनाई देगी। नून लीग के अंदर से तोड़ फोड़ की संजीदा आवाजें उठने का दावा। वाजे किया, नाअहल किया गया तब भी इलेक्शन में भरपूर शिरकत करूंगा। नून लीग से नाराज हूं, ना पार्टी छोड़ रहा हूं। शाहिद खाका नबासी की वजाहतें। निजी टीवी के एंकर से बातचीत में कहा, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं, नून लीग में हूं, यहीं से घर जाऊंगा। मुल्क में जो कुछ हुआ वो अवाम के सामने रखना पड़ेगा। मिफ्ता इस्माइल के बारे में सलेमान शहबाज के ट्वीट को नामुनासिब करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर उसको चलने नहीं देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें पता है इलेक्शन कमीशन की सोच नीयत क्या है। वो इमरान खान साहब के खिलाफ रोज केसेस कर रहे हैं। जब दुश्मन गलती करता हो नहीं रोकीदा, उन्होंने करन दो गलती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बनाए हुए वजीर आला को नहीं चलने देंगे। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने साफ साफ कह दिया, हुकूमती तैनाती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की नीयत अच्छी तरह जानते हैं। इमरान खान गलती करते हैं तो हम उन्हें रोकते हैं। निगरां वज़ीर आला पंजाब की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी में अपोजिशन और हुकूमत के 3 अरकान शामिल। हुकूमती टीम में असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जमाबाग। अपोजिशन टीम में मलिक अहमद, मलिक नदीम कामरान और हसन मुर्तजा शामिल। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर इस शहर के बलदियाती इदारों में साथ चले। दोनों जमातों ने साथ मिलकर काम करना है तो फिर कारकुनों के दरमियान की कशीदगी जो है वो किसी तौर पर भी शायद अच्छी नहीं हो। अच्छी हरकों का जिक्र 2-3 दिन से कर रहे थे हाफिज साहब। हमें ऐसा लगेगा कि हुकूमत अपना कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है तो उस पर फिर इंशाल्लाह हमारे दरमियान यही बात हुई है कि बाद में भी गुफ्तगू और बातचीत हम आगे बढ़ा सकते हैं। कराची की मेयरशिप के लिए पीपी जमात इस्लामी के दर पर। इदारा नूर हक में दोनों जमातों की बातचीत की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हाफिज नईम ने वोटों की दोबारा गिनती का मामला उठाया। सईद गनी ने फौरी तौर पर गिनती रोकने की हिदायत जारी कर दी। पीपी ने मेयरशिप के बदले टाउन नाज़मीन मांग लिए। पीपुल्स पार्टी से
ये सवाल किया जा रहा है कि इतनी सीटें लोकल बॉडी की पीपुल्स पार्टी को कैसे मिली। हमसे ये सवाल हो सकता है तो फिर हम भी ये सवाल पूछने में हक बजानिब है। आपको इतना बड़ा मैंडेट फिर कैसे? जमाते इस्लामी को लाने के लिए हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। मेयर कराची के मामले पर मुज़ाकरात के साथ धमकियां भी जारी। हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। पीपी सिंध के सेक्रेटरी इत्तलात आजिज धामरा का इंतबाह। जमात इस्लामी पर शहर की सियासत को कहीं और ले जाने का इल्जाम। साफ साफ बता दिया, पीपल्स पार्टी से मेयर के लिए कोशिशें करने का हक कोई नहीं छीन सकता। कराची ने मुस्तरद किया है उस पार्टी को जो सूबे के अंदर 6 दफा हुकूमत कर चुकी है। जिसने भी कराची को वोट डाला उसका हक छीना जा रहा है। बदतरीन धांधली की है पीपल्स पार्टी ने और उसकी हुकूमत ने। हम इस इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। तहरीक इंसाफ ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुस्तरद कर दी। कराची में दोबारा बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं, असद उमर का मुतालबा। दावा किया, इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। कई पोलिंग स्टेशन पर पहले से ही ठप्पे लगाए गए। जमात इस्लामी की नशिस्तें भी छीनी गई। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज की तैयारी पर फाफिन का इजहार अदम इत्मीनान। इंतखाबी रिपोर्ट में फॉर्म 11 में नुकाइस की निशानदही। अहम मालूमात दर्ज नहीं की गयी। मर्द खवातीन वोटर्स की तादाद में तजाद पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में वोटर्स टर्नआउट 20% से कम, हैदराबाद में 40% से ज्यादा रहा। परवेज इलाही और मोनिस को पार्टी से निकालने का इरादा नहीं। शोकाज नोटिस उनके गलत काम को रोकने के लिए दिए। चौधरी शुजात की वजाहत, परवेज और मोनिस के काफ लीग में रहने की ख्वाहिश का इजहार। आम इंतखाबात वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे। सियासी जमातों को मुआशी बहाली के एजेंडे पर यकजा होने का मशवरा। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। एक दिन गुजरने के बावजूद वजीर आला ने राबता नहीं किया। अपोजिशन लीडर अकरम खान दुर्रानी का दावा। कहा, बातचीत के लिए वजीर आला हाउस के बजाय स्पीकर हाउस जाने को तैयार हूँ। निगरान वजीर आला के लिए फैसला इलेक्शन कमीशन से होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। इसको हमने सीरियस लेना है। फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि पोर्ट का टोटल जिम्मेवारी है वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर है। मैं नहीं कहता हूँ कि इस गवर्नमेंट को मैं इल्ज़ाम इसके ऊपर लगाता हूँ या इसको इल्ज़ाम ठहराता हूँ। हर गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, फेडरल गवर्नमेंट में चाहे जो पार्टी आए उसकी जिम्मेदारी है कि बातें नहीं करें और अमली काम करना पड़ेगा। गवादर पाकिस्तान की खुशहाली का गेटवे है, लेकिन इसे वो अहमियत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की आज न्यूज के प्रोग्राम आज एक्सक्लूसिव पे बातचीत। दावा किया, गवादर पोर्ट की वजह से अवाम को हुकूक की फरहमी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। कहा, अलहदगी पसंदों को अवामी हिमायत हासिल नहीं। पहाड़ों पर बैठ रहे नौजवानों से अपने फैसलों पर नजरसानी की अपील भी कर दी। रूस से सस्ते तेल और एलएनजी की खरीदारी। पाक रूस वुज़रा की सतह पर मुज़ाकरात। पाक रूस स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर पर भी बातचीत। 9 शोबों से मुतालिक ड्राफ्ट प्रोटोकॉल पर तकनीकी मशावरत। वफ़द की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। मुआशी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मुल्क को ज़र मुबादला के बहरान का सामना है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का एतराफ। कहा, कर्ज की अदायगी ज्यादा है। सारी आमदनी कर्ज की किस्त अदा करने में ही सर्फ हो जाती है। मईशत की बहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम और बरामदात को बढ़ाने पर जोर। सेनेट इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज सुबह 10:30 बजे होगा। इजलास का 6 नुकाती एजेंडा जारी। मुल्क में डॉलर के बढ़ते रेट से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस और सरकारी मुलाजमीन के फंड्स और ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान को दोस्त मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात से बड़ा रिलीफ मिल गया। यूएई ने $2 अरब से ज्यादा रकम के कर्जों की अदायगी मौखर कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक यूएई ने $2 अरब से ज्यादा का कर्जा रोल ओवर किया है, जिससे पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ मिल गया। ताजिरों ने दालों की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया।
कहते हैं बंदरगाह पर 5000 से ज्यादा दालों के कंटेनर्स फंसे हैं। सप्लाई ना होने के बाइस मार्केट में दालों की किल्लत और कीमतों में इजाफे का रुझान है। दिहाड़ीदार मजदूर भी परेशान। फरवरी में मुल्क में अद्वियात मिलना बंद हो जाएंगी। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। कहा फार्मास्यूटिकल कंपनीज की एलसी 100% बंद कर दी गई हैं। पेशगी अदायगियों के बावजूद भी एलसीज नहीं खुल रही। अगले माह बरामदात सिफर हो जाएंगी। अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से हरा दिया। कौमी विमेंस टीम ने 98 रन का हदफ 11वें ओवर में हासिल किया। पाकिस्तान टीम ने सुपर 6 ग्रुप 2 के लिए क्वालिफाई कर लिया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पाकिस्तान के इफ्तिखार अहमद की सुपर डुपर बल्लेबाजी। 45 गेंदों पर धुआंधार सेंचुरी बना डाली। करियर की पहली सेंचुरी में इफ्तिखार अहमद ने 9 बुलंदोबाला छक्के लगाए। और लंदन में रंगों और रोशनियों की बहार। रंगारंग लाइट फेस्टिवल में फनकारों ने अपने आर्ट से सबको हैरान कर दिया।